नमस्कार दोस्तों, आज हम जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने देखा कि हम किसी भी टॉपिक्स को उठाएंगे और उसके लगातार 4-5 वीडियोस बना के उस टॉपिक्स को लगातार पूरा करेंगे। उसी सीक्वेंस में आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में हमें किस तरह से पढ़ाना है, कितने सेक्शन हैं, वो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हो और उम्मीद है आप देख भी चुके होंगे। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आप देखेंगे हमने यूनिट डिजिट को आपको पढ़ाया है। पहले आप YouTube पर जाएंगे तो उसमें एक वीडियो आपका पढ़ा है, वो यूनिट डिजिट का पढ़ा है। लेकिन आप देखेंगे जैसा कि मैंने सिलेबस में लिखाया है, हम यूनिट डिजिट के साथ साथ हम 10th डिजिट या लास्ट 2 डिजिट भी पढ़ाएंगे। तो अगर आप डिमांड करेंगे तो उस यूनिट डिजिट को हम दोबारा से भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी आज हम नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे हमने सेक्शंस किए हैं, उन सेक्शंस में पहला सेक्शन ले रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आता है। 2013 मेंस में डायरेक्ट आ गया ये क्वेश्चन, 2014 प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ऐसा वो वहां पर आया भी ऐसा नहीं था कि 34 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि 34 का स्क्वायर या किसी भी 100 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, इस प्रकार के नंबर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में अगर कुछ नंबर्स डायरेक्ट स्क्वायर में आएंगे तो वो कुछ डायरेक्ट लॉजिक पर होंगे और वो थोड़े से बड़े नंबर होंगे। फिर क्वेश्चन ये है कि हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट को सीखने की जरूरत क्यों है। बच्चों, हमें इसको सीखने की इसलिए ज़रूरत है कि सबसे पहले हमारी इससे कैलकुलेशन बेहतर होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ ही साथ ये इसका जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन में आएगा। ये ध्यान रखें। अब चूंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी सस्ता या फालतू स्तर का क्वेश्चन एसएससी की तरफ से स्पॉट आउट नहीं किया जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन 25 ही है प्रीलिम्स में आप देखेंगे सिर्फ 25 क्वेश्चन है और उसे हर सेक्शन से क्वेश्चन बेहतर उठाना है तो बढ़िया क्वेश्चंस उठाएगा। हमको पूरा ही पढ़ना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है। हम अगर स्क्वायर्स की बात करें तो बेसिक बात यह है कि सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप कंठस्थ करिएगा, उनको रटिएगा, क्योंकि वो जरूरत है। उसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं और उनको मैं आपके साथ बैठकर उनको मैं आपके साथ लगातार YouTube और Facebook के माध्यम से सॉर्ट आउट करूंगा। एक चीज और बता दूं कि अगर किसी भी इस चैनल को या इस वीडियो को देखते समय किसी भी क्वेश्चंस को लेकर कहीं कोई डाउट्स आती है, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट में जाइएगा, उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जैसा कि आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख चुके हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हो eisbsyadav@gmail.com पर। बाकी हम स्क्वायर्स की बात करेंगे। 30 तक हमें स्क्वायर रखना है, उसके आगे की प्रॉब्लम मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं और उनको खत्म करता हूं। स्क्वायर वर्ग, स्क्वायर ज्ञात करना। तो देखिए, कुछ नंबर्स हम इसमें कंडीशनल रखेंगे, कुछ नंबर हमारे कंडीशनल होंगे, क्योंकि एक्चुअली में कंडीशनल नंबर के स्क्वायर बड़ी तेजी से होते हैं। कुछ नंबर सीक्वेंस में होंगे और लास्ट में मैं एक बेहतर मेथड आपको ऐसा बताना चाहूंगा कि जिससे दुनिया के किसी भी नंबर का आप आसानी से स्क्वायर पता कर सकें। जैसा कि मैं क्लास में बताता रहा हूं, उसे मैं रामबाण फॉर्मूला कहता हूं। बच्चे ध्यान से सुनिए। कंडीशनल की बात आई है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम नजदीकी 50 जितने भी 50 के नजदीकी नंबर्स हैं हम उनका स्क्वायर ज्ञात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ नियर अबाउट 50 नंबर। 50 के नजदीकी नंबर्स का स्क्वायर ज्ञात करना। अब 50 के नजदीकी नंबर क्या होते हैं? 41, 42, 43 ... 59। एक्चुअली में 50 के नजदीकी नंबर 39, 36, 37 भी होते हैं। 50 के नजदीकी नंबर 61, 64, 65 भी होते हैं। उनको भी उसी श्रृंखला में शामिल करूंगा। पहले हम बिल्कुल बेसिक्स पर काम करेंगे, जिससे
होगा ये कि जब चीज़ें एक बार हमारे समझ आ जाएंगी तो उसको हम और आगे बढ़ा सकेंगे। बच्चे, जब हम 50 के नज़दीकी नंबर की बात करेंगे तो दो नंबर हम अपने दिमाग में लाएंगे, एक तो 50 और एक 25। 50 हमको ये बताएगा, हम किसी भी नंबर को लेंगे, हमने लिया 46, 44, 43, 41, या हम कुछ और भी नंबर लिए 47, 48 एंड सो ऑन। जब हम 50 के नजदीकी नंबर्स का स्क्वायर पता करेंगे तो एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, एक सिंपल सा कोटेशन जिसे मैं देसी लॉजिक में बोलता हूं कि एक सिंपल सा कोटेशन अपने दिमाग में रखेंगे कि कितना ज्यादा या कितना कम। सबसे पहले नंबर देखना है और उस अपने मुंह से एक शब्द जरूर बोलना है कि कितना ज्यादा या कितना कम। बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जब कितना ज्यादा और कितना कम की बात हो रही होगी तो हम उस नंबर को 50 से ज्यादा या कम पर एनालाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो 50 से कितना कम या कितना ज्यादा है। तो हाउ मच मोर एंड हाउ मच लेस। अगर मैं 46 के स्क्वायर की बात करूं, देखो यहां पर 50 हमको ये बताएगा कि ज्यादा है या कम, और 25 एक जुगाड़ है, जुगाड़ को मैं SBST नाम देता हूं, SBS सर्टिप्स। ये 25 जुगाड़ है। इस क्यों आया 25, इसका मतलब क्या था, इसको जानने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, 46 का अगर हम स्क्वायर करें तो सबसे पहले ये देखेंगे ये ज्यादा है या कम। किससे चेक करेंगे? 50 से। तो हम देखेंगे ये 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब ये 4 हम 25 से घटा देंगे। जब कम कहेगा, जब कम होगा तो हम हमेशा घटाएंगे, और जब ज्यादा कहेगा तो हम हमेशा जोड़ेंगे, और हमें करने के तौर तरीके और सीक्वेंस हमारा यही चलेगा। हमने देखा 46 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 25 से घटाएंगे तो दैट इज 21, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 46। अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो ये 50 से कितना कम है? 6, और 6 का स्क्वायर 36, और बेटा 6 को 25 से घटाएंगे तो 19। यही खेल इसके साथ भी बढ़ाएंगे। हम देखेंगे 43 50 से कितना कम है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 7 को 25 से घटाएंगे तो दैट इज 18। 41 की बात करें, ये 9 कम है, और 9 का स्क्वायर 81, और 9 को हमने 25 से घटाया तो दैट इज 16। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने 47 का स्क्वायर आया, तो हम देखेंगे 47 कम कितना है? 50 से। 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 3 जब 25 से घटेगा तो दैट इज 22। बच्चे अब ये हमारा आंसर गलत हो गया। आप पिछले सारे नंबर्स को एक बार देखेंगे तो एक चीज देखेंगे कि जो हमारा नंबर कम आता था, जितना भी कम आता था उसका स्क्वायर करने पर वो 2 डिजिट का नंबर बनता था। जैसे आप देखिए 46 की बात करें तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, हर बार 2 डिजिट बन रही थी। लेकिन यहां कम कितना? 3, और 3 का स्क्वायर करने पर कितना बन रहा है? 9, 1 डिजिट बन रहा है। और जब भी 1 डिजिट बनेगा तो हम 0 लगा के उसे 2 डिजिट कंप्लीट करेंगे। अब ये बिल्कुल सही स्क्वायर है। अगर हम 48 के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कितना कम है? 2, और 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 0,4, और ये 2 जो कम है वो हम 25 से घटाएंगे तो दैट इज 23। अगर यहीं से हम 49 के स्क्वायर की बात करें तो कितना कम है? 1, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और 1 25 से घटाएंगे दैट इज 24। हम तब से देख रहे हैं कि हमारे सामने नंबर्स जो आए हैं वो कम के केस में आए हैं, वो लेस के केस में आए हैं। अब आगे देखेंगे 51, ये 50 से लेस नहीं है, ये 50 से मोर है, ज्यादा है। तो इसीलिए हमने आपको कहा था कि एक चीज अपने मुंह से हमेशा बोलेंगे कितना ज्यादा और कितना कम, अदरवाइज गलती हो जाएगी। 51 ज्यादा है या कम? ज्यादा है। कितना ज्यादा है 50 से? 1, तो 1 का स्क्वायर 01,
ज्यादा के केस में हम 25 में जोड़ते हैं और लेस यानी कम के केस में हम 25 से घटाते हैं। तो हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 01, अब चूंकि 1 ज्यादा है तो दैट इज 26 जुड़ जाएगा। हम देख रहे हैं ये 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 4 25 में अगर जोड़ेंगे तो 29, बिल्कुल सही स्क्वायर्स है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 और 2 को अगर हम किस में जोड़ेंगे 25 में तो दैट इज 27। इसी को देखेंगे ये 8 ज्यादा है 50 से, तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 जब 25 में जोड़ा जाएगा तो 33। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि हमें दिमाग में ये रखना है, क्या सर हम 40 से लेकर 60 तक ही अपने आप को बाउंड करें कि इतने ही नंबर हम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर नंबर हमारे सामने 39 आता है या नंबर 61 आता है या नंबर 37 आता है या नंबर 62 आता है, अगर हमसे इनका स्क्वायर कर पाए तो ये भी 50 के नजदीकी नंबर ही हैं। बशर्ते हमको ध्यान ये रखना है कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाए। बच्चे हम 50 से ही चेक करेंगे तो ये 50 से कितना कम है 11, और हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। अब कितने डिजिट बने इसमें? 1 2 और 3। आप देख रहे हैं कि हमने एक बात हमेशा कही है और फिर दोबारा से दोहरा रहे हैं कि जब एक डिजिट बने तो 0 लगा के 2 डिजिट बनाएंगे और 2 डिजिट बने तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट हर हाल में बनाने हैं। अब यहां पर कितने डिजिट बन गए? 3। हमें लास्ट के 2 डिजिट उठाना है, इट मींस 21, और ये जो एक बचा है इसे हम बाद में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। हमने देखा बच्चे ये 50 से कितना कम है 11, और जो कम के केस में हम 25 से घटाते हैं, तो जब 25 से हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। अब एक कैरी यानी एक हासिल भी थी, तो वो हासिल तो हमेशा जुड़ती है, तो दैट इज 15। ये इसका स्क्वायर हो गया। यही खेल आप इधर भी देख सकते हैं। 37, 13 कम है, ये 50 से 13 कम है, तो 13 का 69। अब ये 13 जब 25 से घटेगा तो कितना? 12। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने 69 डायरेक्ट लिख क्यों दिया? क्योंकि 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 169। हमें लास्ट के 2 ही उठाने हैं। अब बचा कितना? 1। ये तो आपको पता है कि हम इससे कैरी करेंगे यानी हासिल करेंगे। तो हमने देखा 13 का स्क्वायर किया, इट मींस 69 कैरी 1, और 13 जब 25 से घटाया तो कितना बना? 12, और कैरी वाला एक जुड़ जाएगा तो दैट इज 13। इसका मतलब जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है या जितनी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम उतना पीछे और आगे जा सकते हैं। अगर हम आगे जाने की बात करें तो 61 50 से 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर आपको पता है 121, लेकिन हम लिखेंगे कितना? ओनली 21, और कैरी कितना? 1। अब 11 25 में जुड़ेगा या घटेगा? चूंकि ज्यादा का केस है तो जुड़ेगा ही। जो 25 में 11 जुड़ेगा तो कितना बनेगा? 36, और एक कैरी वाला दैट इज 37। बिल्कुल सही है। यही केस इधर भी लागू कर दो। ये 50 से कितना ज्यादा है बच्चों? 12 ज्यादा है, तो 12 का 144, लेकिन हम लिखेंगे कितना? 44। कैरी कितना? 1, और ये 12 जब हम 25 में जोड़ेंगे तो दैट विल बी 37। चूंकि ज्यादा का केस है इसलिए जोड़ेंगे, तो 37 और एक 38। इस तरह से हम कितना भी आगे जा सकते हैं या कितना भी पीछे लौट सकते हैं। अगर वो हमसे 32 का स्क्वायर पूछे तो भी हम कितना ज्यादा या कितना कम से कर सकते हैं। अगर वो हमसे 67 का स्क्वायर पूछे, 71 का स्क्वायर पूछे, तो भी हम कितना ज्यादा और कितना कम कर सकते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे, यही सीक्वेंस आगे बढ़ाते हैं। अभी बच्चे हमने आपको पता है कि 50 के नजदीकी नंबर का स्क्वायर पता किया। अब हम इसी सीक्वेंस में और इसी लॉजिक पर और बिल्कुल इसी श्रृंखला को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब हम 100 के नजदीकी नंबर्स का स्क्वायर पता करेंगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ नियर अबाउट 100 नंबर्स। तो 100 के नजदीकी नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो 91, 92, 93 से लेकर 109 तक की बात करेंगे। बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारे सामने एक नंबर आया 96, नंबर 93, नंबर 99,
या कुछ भी लिख सकते हो। हमने लिखा 103, 109, 107 एंड सो ऑन। हमको दिमाग में वही चीज रखनी है, उससे बाहर नहीं जाना है कि कितना ज्यादा और कितना कम। अब चूंकि हम 100 के नजदीक की बात करेंगे तो हम 100 से जांच करेंगे कि कितना ज्यादा है और कितना कम। बच्चों ध्यान दो, वो चीज हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि ये शब्द जरूर अपने मुंह से बोलेंगे कि हाउ मच मोर एंड हाउ मच लेस, और जांच कहां से करेंगे? 100 से। आप देखेंगे जब हम 50 के नजदीकी नंबर्स की बात कर रहे थे तो हमने 50 के साथ साथ 25 को भी लिखा था। अब यहां 100 के साथ 50 को लिखने का कोई लॉजिक नहीं है और लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सही भी नहीं है। सबसे पहले ये बहुत सरल है। अगर हम 96 को चेक करें तो 100 से ज्यादा है या कम? तो हम देखेंगे 100 से ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, वही पुराना लॉजिक। ये कितना कम है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49। ये कितना कम है? 1 का स्क्वायर 01, आपको पता है 2 डिजिट रखनी है। 98 कितना कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर 04। अब आगे हम करते क्या थे? पिछला हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे या 50 के नजदीकी नंबर्स जब हम कर रहे थे तो बच्चे हम उसमें कर क्या रहे थे कि हम 25 से घटा रहे थे या 25 में जोड़ रहे थे। लेकिन यहां पर हमें किसी अतिरिक्त नंबर में ना तो घटाने की जरूरत है और ना ही जोड़ने की जरूरत है। हम देखेंगे ये कितना कम था? 4, तो ये 4 स्वयं से घटाओ, तो 96 से जब 4 घटेगा तो दैट इज 92, यही स्क्वायर होगा। यहां हमें कोई अलग से नंबर लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो खुद में ही क्रूशियल नंबर है। या 7 कम है, तो 7 अगर 93 से घटेगा तो दैट इज 86। या 1 कम है, 1 स्वयं से घटेगा तो 98। या 2 कम है, 2 स्वयं से घटेगा दैट इज 96। तो ये सारे स्क्वायर्स हो गए। अगर कम के केस में घट रहे हैं खुद में, तो ज्यादा के केस में खुद में जुड़ जाएंगे। अगर बच्चे हम इसकी बात करें, कितना ज्यादा है? 3, तो 3 का स्क्वायर 09, 9 ज्यादा है तो दैट इज 81, 7 ज्यादा है तो 49। अब ध्यान क्या रखना है? ये कितना ज्यादा है? 3, तो 3 जब स्वयं में जुड़ेगा तो कितना? 106। ज्यादा के केस में जुड़ता है और कम के केस में घटता है। बच्चे ये 9 ज्यादा है, 81 लिखा, 9 स्वयं में जोड़ा 118। इधर ध्यान देखें, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज्यादा है तो 7 स्वयं में जुड़ेगा तो 114। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर पता कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स की ओर चल रहे हैं कि जिन्हें हमने अपने सीक्वेंस में शामिल नहीं किया। लाइक आप देखेंगे हम 90 से 100 तक गए, 90 के 100 के 90 से 110 तक गए, 91, 93, 97, 104, 107, इस तरह से। अब हम कितना भी पीछे और कितना भी आगे हो सकते हैं, क्योंकि एक बार जब चीज हमको समझ आ जाएगी तो हम अपनी कैलकुलेशन के द्वारा हम उन सब चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 89 की बात करें तो अब ये देखेंगे कितना कम है? 11, तो 11 का स्क्वायर कितना? 121, 121। लेकिन बच्चे हमको लिखना कितना है? 21। और ये 121 अगर इसमें से लिखेंगे तो कैरी कितना है? 1। ध्यान रखना, हमें 2 ही डिजिट लिखनी है। और 11 जब स्वयं से घटेगा तो बताओ कितना? क्योंकि 100 वाले केस में हमेशा स्वयं में जोड़ना और स्वयं में घटाना रहेगा कि एड इन इटसेल्फ एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। जरा ध्यान से देखो, कितना कम है 100 से? 11, 11 का स्क्वायर 121, लेकिन लिखेंगे कितना? 21। अब 11 इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे? 78, और एक कैरी है तो 78 और एक 79। इधर देखेंगे 14 कम है 100 से, एंड कितना कम है? 14, 14 का 196, लेकिन हम कितना लिखेंगे? 96। और 14 जब इसमें से घटाएंगे तो 72, और कैरी वाला दैट इज 73। ये अब इसको देखो, अब ये कम नहीं है, अब ये ज्यादा है 100 से। तो 100 से कितना ज्यादा है? 12, तो 12 का 144, लेकिन हम लिखेंगे कितना? 44। और जब 12 इसी में जुड़ेगा तो 124 और कैरी वाला दैट इज 125। अगर मैं इस नंबर की बात करूं 79, बच्चे कम है या ज्यादा?
आप जान रहे हैं 100 से कम है, 100 से कितना कम है 21, और 21 का स्क्वायर दैट इज 441, लेकिन हम लिखेंगे कितना 41, कैरी कितना रहेगा 4, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट लिखना है और जो तीसरा डिजिट बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 21 का स्क्वायर 441, लेकिन लिखना 41 है। अब 21 इसी से घटाना है, इसमें से कितना घटाना है 21। अगर इसमें से 21 घटाएंगे तो 58 आएगा, और 58 और कैरी फॉरवर्ड वाला 4, तो दैट इज 62। घटाना हमेशा दिमाग रहे, हमेशा हम रिड्यूस करेंगे कम वाले केस में और हमेशा जोड़ेंगे ज्यादा वाले केस में। 116 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 16, तो 16 का स्क्वायर 256, कैरी कितना 2, और ज्यादा वाले केस में स्वयं में जुड़ता है, तो 116 में जब 16 जुड़ेगा तो 132 और 2 134। यही केस इधर है, 21 ज्यादा है तो 21 का 441, कैरी कितना 4, और 21 जब इसी में जुड़ेगा तो दैट इज 142 और 4 146। इस तरह से हम नजदीकी 50s, हम नियर अबाउट 50s और नियर अबाउट 100s नंबर का स्क्वायर पता कर सकते हैं। 30 तक आपको रट जाना है, और 30 से आगे तक हम 50 के नजदीकी नंबर से, और 100 के नजदीकी, आप 50 के नजदीकी नंबर से 70 तक जा सकते हो, और 100 के नजदीकी से 70 तक आ सकते हो, और आगे 130 तक जा सकते हो। इस तरह से कम हम एक बार में सिर्फ कितना और कितना ज्यादा और कितना कम के द्वारा हम 130 तक के स्क्वायर बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह से ज्ञात करेंगे। वो हमारे कंडीशनल नंबर थे जो नियर अबाउट 50s और नियर अबाउट 100s थे। बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसे हम रामबाण फॉर्मूला कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का किस प्रकार से स्क्वायर ज्ञात किया जाए। मैंने कुछ नंबर्स लिखे जो न किसी कंडीशन के ऊपर निर्भर करते हैं और ना ही किसी सीक्वेंस के ऊपर निर्भर करते हैं। जब हमें दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो एक ये रामबाण फॉर्मूला है, इसको हम अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, और ध्यान रहे कि इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन पीछे से स्टार्ट होगा। ध्यान रखें, सबसे पहले हम बी स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2ab करेंगे, और उसके बाद a स्क्वायर करेंगे। मैं बहुत छोटे से नंबर में आपको समझाता हूं कि मैंने एक नंबर लिया 12 का स्क्वायर क्या होगा, सारे सब जानते हो, लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा इसको कैसे एडजस्ट किया जाए हमें बहुत ध्यान रखना है। बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमारे सामने 2 डिजिट आई हैं 1 और 2, इसका स्क्वायर करवा रहा है, तो ध्यान से देखो, हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो b होगा, और उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद जितना भी बचेगा वो कंप्लीट a होगा, चाहे यहां 1 डिजिट हो चाहे यहां 2 डिजिट हो। आगे आप समझोगे इन सब चीजों को। तो हम सबसे पहले b स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब हमें 04 लिखने की जरूरत नहीं है, 04 हम तब ही लिख सकते हैं जब हम कितना ज्यादा और कितना कम का केस पढ़ रहे होंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहां तक b स्क्वायर हो गया। अब 2ab का मतलब होता है 2 इंटू a इंटू b। इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो 2 नंबर्स हमारे सामने, जो 2 डिजिट्स मेंशन की गई हैं, उनका आपस में मल्टीपल, बिकॉज एक को a और एक को b बोल रहे हैं, तो उनका आपस में मल्टीपल करना है, और जो मल्टीपल आए उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको थोड़ा देसी लैंग्वेज में ऐसा कह लो, आपस में मल्टीपल का दूना। किस तरह से? तो आपस में मल्टीपल, 2 एकम 2 और दूना 4। इस तरह से हम 2ab कर लेंगे। 1 a क्या है 1 है, तो a का स्क्वायर 1, दैट इज 144। यही प्रोसेस हमें आगे लागू करनी है। एक नंबर आया 31 का स्क्वायर, बच्चे इसमें b क्या है 1, a क्या है 3, और इसी को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर आपस में मल्टीपल, 3 1 जा 3 और ट्वाइस 6, इसका मतलब 3 एकम 3 दूनी 6। फिर a स्क्वायर, a कितना है 3 का स्क्वायर 9। यही प्रोसेस इसमें, इन सारे नंबर्स में यही प्रोसेस लगानी है। 3 का स्क्वायर 9, 36 18 दूनी 36, कैरी कितना 3,
6 का स्क्वायर 3603 39। फिर दोबारा से बता दूं, 3 का स्क्वायर 9, आपस में मल्टीपल करना है तो 6 3 18, 6 3 18, ट्वाइस 36। लेकिन अब यहां पर हम 36 नहीं लिख सकते, 36 का क्या लिखेंगे 6 और कैरी कितना 3। उसके बाद a स्क्वायर 8 6 है और 6 का स्क्वायर 36 और कैरी 3, दैट इज 39। 1 का स्क्वायर 1, 9 एकम 9 दूनी 18, कैरी कितना 1, 9 का स्क्वायर 81 और 1 82, दैट्स आंसर। यही सारे नंबर्स पर फॉलो करना है। 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना 1, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 65, हासिल कितनी 6। 8 का स्क्वायर 64 और 6, दैट इज 70। अगर मैं इनकी बात करूं तो बताइए b कितना है 1 और a कितना है पूरा 14, यूनिट डिजिट b होगा, उसके बाद जितना भी बचेगा वो कंप्लीट a होगा। प्रोसेस यही लागू करनी है। 1 का स्क्वायर 1, अब दो कौन से नंबर माने जाएंगे, एक तो 1 माना जाएगा और एक क्या माना जाएगा कंप्लीट 14। तो 14 एकम 14 दूनी 28, कैरी कितना 2, 14 का स्क्वायर कितना 196 और 2, दैट इज 198। हम कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर इस तरह पता कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, 2 का स्क्वायर 4, 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, हासिल 7, 19 का स्क्वायर 361, 361 और 7 368, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 192। अगर हम इसकी बात करें, 3 का स्क्वायर 9, एक b हो गया और ये a हो गया, 16 3 48, 16 3 48, ट्वाइस 96, 16 3 48 दूनी 96, 96 की 6, कैरी 9, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 9 265। इस तरह से जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी नंबर्स आप अपने मन से उठा लीजिए और आप a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर में तेजी से पुट कर दीजिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी बहुत तेजी से आएगी। तो इस तरह से मैं कुछ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आज आपके सामने लेके आया हूं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि इस प्रकार लगातार हमारे वीडियोस आपके बीच आते रहें, तो आप प्लीज सब लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी हमारे YouTube चैनल से जोड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।